तो पहुंच गए भाई हम एम्स्टर्डम। लंदन बोलने वाली थी, मेरे पीछे आप देख सकते हो एम्स्टर्डम का स्टेशन है। ये सेंट्रल स्टेशन नहीं है। यहाँ से हम लेंगे अभी ट्रेन सेंट्रल पहुंचने के लिए। तो भाई इट्स टू डिफिकल्ट यहाँ पे ट्रेन लेना। एक तो सारा लैंग्वेज इतनी अलग से लिखी हुई, सारी अलग लिखी हुई लैंग्वेज, और ऊपर से पता नहीं कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है। और यही वाली लेनी है जो आई हुई है। लेट्स गो। So hey guys, आ गए हम एम्स्टर्डम में। मेरे पीछे देख सकते हैं ये है एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन, और पीछे पूरा इसका सेंट्रल एरिया है। लिखा वहाँ पर है, यहाँ नहीं लिखा, पर बहुत ही हेरिटेज में बना हुआ है। कुछ ज़्यादा ऐसा चेंजेस नहीं किए हुए इन्होंने। जैसे अपना वो नहीं है, खैर मुंबई वालों का है, जैसे उनका हैगा रेलवे स्टेशन, उसी तरीके का लग रहा है मुझे तो देखने में। ये पीछे आप देख सकते हो, बाकी सुंदर है, नो डाउट बहुत सुंदर है। ये मेरे आगे ट्रैम चल रही है। तो अब चलते हैं कैनाल क्रूज की तरफ, क्योंकि अगर होटल में चेक इन करने चले गए तो बहुत लेट हो जाएगी और अपना ये मिस हो जाएगा। मैं पैसे बर्बाद नहीं करना चाहती अपनी, क्योंकि मैं ये गलती पेरिस में कर चुकी हूँ कि मैं लेट पहुँची थी और उस चक्कर में फिर वो हुआ ही नहीं था। तो बोर्ड तैयार है, मुझे दिख रही है यहाँ पर, जिस पे पूरे ऐसे टिलिप्स लगे हुए हैं। तो उसको करते हैं एंड देन उसके बाद फिर होटल में चेक इन करेंगे, क्योंकि पैसे बर्बाद नहीं होने चाहिए। होटल कहाँ जा रहा है, होटल तो वहीं पे ही है। ये 1 घंटे के नाल करके और फिर अपना निकलते हैं होटल में। अब हम आ गए हैं इस ट्यूलिप के क्रॉस पर। आप देख सकते हो, मुझे पानी से बहुत डर लगता है और मैंने इतनी एफर्ट देकर कर लिया है ये। पहली मैं इस पे बैठ जाऊंगी, फिर से पानी देख सकते हो आप। मुझे रोशनी आएगी तब दिखाई देती है ज़्यादा सुंदर तरीके से। सारे प्लास्टिक के हैं, असली नहीं है, बट बहुत इतना लग रहा है। और अभी मेरी इसी चक्कर पर लड़ाई भी हो गई, क्योंकि मैं दिमाग का इस्तेमाल करके सब यहाँ घुस गई और बाकी लोग थोड़ा पीछे रह गए। But look at the view. Leave people, look at the view. It's so beautiful. तो भाई इसके हमने भरे थे 28 पाउंड। आई वुड से कि ये 28 पाउंड पूरे पैसा वसूल है, क्योंकि एक नंबर एक्सपीरियंस है आपका जब आप पूरा उसमें घूम रहे होते हो और सारी जितनी भी हेरिटेज बिल्डिंग है वो आपको दिखाई दे रही है, पीछे दिख रही है, पब्स दिख रहे हैं, लोग दिख रहे हैं आपको, ऊपर से ये फेक ट्यूलिप्स है, सब दिख रहा है। तो अमेजिंग फीलिंग है। मतलब आप नॉर्मल कैनाल क्रूज भी करते हो, बट आई थिंक इफ you try this one, that will be better. And of course, you got nice pictures with that and free drinks. So I think 28 पाउंड में काफ़ी अच्छी डील है। और तो जो भी सुनेगा वो कहेगा अरे 28 पाउंड तो बहुत ज़्यादा है, बट वन टाइम एक्सपीरियंस है, करना चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस है। भाई सच में कूड़ा देखो कैसा लेके रखा है इसमें। और ये जो किनाल्स हैं ये 3 मीटर गहरी हैं, जो इन्होंने बताया है मुझे कि नीचे 1 मीटर में पूरा का पूरा सैंड है।
और 1 मीटर में पूरी बाइसिकल्स हैं जो ऊपर से गिर जाती होंगी नीचे शायद, या जो भी है। और 1 मीटर में पानी है, तो अगर आप इसमें गिरे तो आप मरोगे तो जरूर, बट बाइसिकल से हिट करके, वैसे नहीं। ऊपर भी बाइसिकल है, नीचे भी बाइसिकल है। तो भाई हो गई बोट राइड। हालांकि कुछ मेरा अब तक का जापानियों के साथ बहुत अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा है, बट ये पहला एक्सपीरियंस था जिसमें मेरी बच गई उनके साथ अच्छी खासी। मतलब कुछ होते हैं 10 में से 2 लोग जिनमें एथिक्स नाम की होती ही नहीं है। एथिक्स ही नहीं होते, एथिक्स नाम की क्या होता ही नहीं कुछ भी उनके अंदर। तो बस ऐसे कुछ लोग थे जिन्हें प्राइवेट सफ़र करना चाहिए, पर फाइनेंस के अकॉर्डिंग बेचारों को भीड़ में सफ़र करना पड़ रहा है। और बची अच्छी खासी बट छो, अब चलते हैं होटल की तरफ। यहाँ से हम लेंगे, हमें लेनी है फेरी, फ्री फेरी है यहाँ से जो हमें दूसरी तरफ छोड़ेगी, और वहाँ से हम जाएंगे होटल में चेक इन करने, क्योंकि अभी हो रहे 6:30। होटल में चेक इन करते हैं और फिर उसके बाद वापस आते हैं, क्योंकि बैग ढूंढ रखा है मैंने मेरे पास बैग है मेरा, तो बैग पहले चेक इन करके आते हैं, फिर उसके बाद दोबारा आते हैं। दिन तो 9 साढ़े 9 बजे तक हैगा, कोई मसला नहीं है, तो उसके बाद करेंगे फिर। तो हम ले रहे हैं यहाँ से F3, और ये है यहाँ की फ्री फेरी जो यहाँ से हमें दूसरी तरफ छोड़ेगी, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे वैसे नहीं देने हैं इसके। ऐसे कोई पैसे नहीं देने, ये फ्री है, बस यहाँ से वहाँ तक का कम्यूटेशन के लिए करी हुई है। बस मैं आपको बाइसिकल, साइकिल सब मिल जाएंगे जाने वाले इसमें। पहली चीज़ जो फ्री है, ये है हमारा रूम 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए एक्चुअली। और ये हो गया, let's go in. Yeah. So let's take this one. And where's the locker thingy? Oh, there is locker. तो यहाँ पे है लॉकर। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी हॉस्टल में रह रही हूँ, तो हमने लिया है नीचे वाला बेड। कौन सा नंबर है ये? 3रा नंबर है ये, तो हम लेंगे इसे। ये है कुछ व्यू यहाँ से कैनाल का, तो ये ऑलरेडी किसी ने ले रखा है। सो या सेटअप करते हैं यहाँ पर एंड देन निकलते हैं बाहर, क्योंकि टाइम हो रहा है 7-6, तो निकलते हैं, फिर घूम घाम के भी आएंगे। तो होटल में चेक इन हो गया है। होटल का नाम है क्लिंक नॉड, और मैंने बेसिकली डोम लिया है पहली बार ज़िंदगी में कि मैं हॉस्टल में रुकूं, और मैंने लिया फीमेल्स वाला है कि 4x4 वाला है। काफ़ी अच्छा है, स्पेशियस है। टूर आपको देंगे जब हम शाम को वापस आएंगे, क्योंकि अभी 9 बजे अंधेरा हो जाएगा, और उससे पहले मुझे ज़रा थोड़ा सा घूम लेना है, क्योंकि मैं सिर्फ अभी कैनाल बोट करके आई हूँ, जो कि मैंडेटरी ऑफकोर्स। आप एम्स्टर्डम आए और अपने कैनाल्स में नहीं गए तो क्या फ़ायदा आपका। तो वो कर लिया हमने। अब हम जाएंगे इसकी सारी सड़कें नापने, तो वो आपको दिखाते हैं जो भी अच्छी चीज़ है, खाने की अच्छी चीज़ है, वो सब आपको दिखाते हैं। Stay tuned. Welcome to Amsterdam. See? Canals ही canals, beautiful architecture, और आज तो सूरज भी है, तो कुछ ज़्यादा ही सुंदर हो गया है। पर अब खाने के चलते हैं कुछ, ये बहुत भूख लग रही है। सुबह सिर्फ टोस्टी ही खाया था, उसके बाद कुछ खाया ही नहीं है। कुछ खाने का ढूंढते हैं यहाँ पर, और साइकिल वालों से बचते हैं। तो इस तरीके से सजी हुई आपको डेकोरेटेड साइकिल दिख जाएंगी, जिसके साथ हर आदमी फ़ोटो खिंचवा रहा है। हालांकि ये सब प्लास्टिक है, पर सुंदर बहुत लगता है। और कैनाल्स तो है ही ऑफकोर्स, कैनाल्स ही कैनाल्स है हर जगह पर, जहाँ भी जिस गली में मुड़ोगे वहाँ कैनाल ही है। अब हम जा रहे हैं यहाँ की एक फेमस बेकरी शॉप जिसका नाम है विंकल 43, जिसकी एप्पल पाई बहुत फेमस है। लेट्स ट्राई कि उसकी एप्पल पाई अच्छी है कि नहीं है, ओवररेटेड है, कि थोड़ा ट्राई करना बनता है जो यहाँ का फेमस फूड है। और उसके बाद एक मुझे बहुत अच्छा ट्रेस लिचेस जो भी कहते हैं उसको, वो खाना था, पर उसकी शॉप बंद हो गई। बट आई डेफिनेटली कम टुमारो टू ईट दैट। और यहाँ पे पार्टी का माहौल चल रहा है ऑफकोर्स। बियर बहुत सस्ती है यहाँ पर, तो बियर ही पीनी है, तो पीछे वही चल रहा है। शाम होती सबकी बियरें खुल जाती। तो यार चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं। और ये है यहाँ का चर्च,
करीब से दिख रहा होगा, ये है यहाँ का चर्च। तो ये है वो फेमस विंकल 43 और इसके लिए ये क्यू लगी हुई है फेमस एप्पल पाई को खाने का, जिसमें यहाँ पर सभी खा रहे हैं। क्या टेस्टी हो या ना हो, पर सब वो ये ना भेड़ चाल में लगेंगे। हमें लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए पता नहीं, मुझे भूख तो लग रही है पर इतनी देर तक मैं नहीं रुक सकती। फाइनली 40 मिनट वेट करने के बाद मुझे फाइनली सीट मिल गई है। अकेले बंदे होने का भी फ़ायदा नहीं है, नॉर्मली जगह पर अकेले बंदे होने का फ़ायदा होता है कि आपको सीट मिल जाती है बहुत जल्दी। किसी को 3 चाहिए तो किसी को 4 चाहिए होती है, तो मुझे अकेले होने का फ़ायदा हो गया 40 मिनट बाद, जो कि मुझे मिल गई है अब सीट। ट्राई करते हैं कि कैसी है इनकी एप्पल पाई, और ऑफकोर्स कॉफ़ी चाहिए थी तो एक कैपुचिनो करी है। उसे भी आने में 10 मिनट लगेंगे, तो देखते कितना टाइम लगता है ओवरऑल। उसके बाद आपको बताते हैं कि इसकी हाइप जितनी बना के लोगों ने उतनी वर्थ है भी इसकी कि टोटल पैसे वेस्ट है। लेट्स सी। तो फाइनली आ गई है ओवर हाइप्ड या बहुत ही अच्छी है, देखते हैं। एप्पल पाई विद व्हिप्ड क्रीम एंड ऑफ कोर्स कैपुचिनो। ट्राई करते हैं इसको, फिर बताते हैं आपको कैसी है कैसी नहीं है। और मैं इतनी फैन नहीं हूँ एप्पल पाई की, मैंने इससे पहले 1-2 बार खाई थी पर इतनी भी नहीं खाई थी, और सच में बहुत टेस्टी है। प्राइस नहीं पता कितना है कितना नहीं, वो जब लाएगा बस लाएगा कितने की है। एक नंबर, बहुत मस्त। तो भाई प्राइस हुआ इसका 9 यूरो, मतलब कि सॉरी 8 पाउंड। और आउटफिट अच्छा था यार, मेरा पेट भर गया। मुझे लगता नहीं कि मुझे इसके बाद कुछ खाना पड़ेगा, बट हाँ मुझे कुछ नमकीन चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मीठा हो गया, तो मुझे नमकीन कुछ खाना पड़ेगा। पर मेरे पेट में सच्ची में बिल्कुल जगह नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हैवी है और टेस्टी सच में बहुत ज़्यादा है। मुझे लग रहा था कि शायद ओवर हाइप ना हो क्योंकि मीठा है ऑफकोर्स, बट वाकई बहुत टेस्टी थी। अगर आप आ रहे हैं तो आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, बट टाइम निकाल लेना उसके लिए, क्योंकि 30 मिनट तो सिर्फ आपको बाहर ही खड़ा होना पड़ेगा। उसके बाद फिर अगर आपको टेबल मिल जाती है तो फिर आपको 10 मिनट और वेट करना पड़ेगा, बट 10 आउट ऑफ 10। तो ये है यहाँ पर छोटा सा ट्यूलिप म्यूजियम, इसके अंदर कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ट्रिप्स के बारे में बताया गया है। बाकी ये यहाँ की फेमस स्ट्रीट है, बस कनाल ही कनाल है और कुछ नहीं है। ये है एन फ्रैंक का घर और ये है उसका एक्चुअल गेट, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। बेसिकली ये है एन फ्रैंक हाउस का म्यूजियम, और इसके अंदर पूरा जिस तरीके के डच हाउसेज होते थे उसकी पूरी डिटेल दी गई है। अंदर हम नहीं जा रहे हैं, हालांकि खुला हुआ है 10, साढ़े 10, 11 बजे तक, बट आप बाहर से इसकी डिटेल देख सकते हो। ये है एन फ्रैंक। बहुत से जिनको हिस्ट्री पसंद होगी उन्हें वो जानते होंगे कौन है ये, मैं नहीं जानती हूँ। और ये अंदर पूरा इनका म्यूजियम है जिसके बारे में पूरी इनकी डिटेल दी हुई है, क्या जिंदगी थी, कैसे रहती थी, या जो भी XYZ होगा वो सब। और ये है इसके सामने चर्च, जो कि बंद हो चुका है, सुबह 11 बजे खुलेगा। That's it, बाकी डच हाउसेस। और लिखा हुआ है ये है विली अल्बर्ट, बाकी सब सारा इन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ जो कि मैं नहीं पढ़ सकती। और ये चर्च के बारे में लिखा हुआ है जो भी है। चर्च का नाम है वेस्टकर्क, क्या चर्च का नाम है वेस्टकर्क, ठीक ये मैंने पढ़ लिया। है तो सुंदर, जो बात है शाम होने के बाद और भी सुंदर हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है 9:30, एक नंबर, लुक एट दैट। तो ये है यहाँ का डैम स्क्वायर, एम्स्टरडैम का डैम स्क्वायर। और ये पीछे जो बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग के उसकी वजह से कहते होंगे शायद से डैम स्क्वायर। मैंने कोई हिस्ट्री चेक नहीं करी हुई है, मैं यहाँ घूमने आई हूँ। जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, बैकग्राउंड चेक नहीं कर रही मैं, वो आप कीजिए अगर आपको आना है तो। बट यस, ये डैम स्क्वायर है। और ये है यहाँ का मैडम तुसाद। लंदन वाला हमने देख रखा है, यहाँ वाला देखने में ऐसा कुछ दिलचस्पी है नहीं, बट सेम ही चीज़ें होंगी, ऐसा कुछ मसला तो है नहीं अलग अलग।
आज के लिए बस इतना ही करते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है 9:45। अब चलते हैं क्योंकि हमें पानी की दूसरी तरफ क्योंकि हमें पानी की दूसरी तरफ जाना है, तो इसको बंद करते हैं। और बाकी जो बचा कुचा है वो हम कल आके देखेंगे। कल का ही दिन है, परसों का दिन है, आराम से देखेंगे। ऐसे कोई जल्दबाजी नहीं है कि आज सब कुछ खत्म करना है। जितना कुछ ओवरव्यू वाला था वो देख ही लिया हमने सेंट्रल का। और मुझे ऐसा लगता नहीं हर जगह पे वही है, हर गली में मोड़ल एक ही लेक दिखाई दे रही है और कुछ है भी नहीं। आई थिंक दैट्स ओके। बाकी कल आएंगे, कल देखेंगे बाकी। एक और ओवर हाइप्ड जगह मिल गई है, मैनिकन पीस फ्राइज। एम्स्टरडैम में, बेल्जियम में तो थी ही, यहाँ पे भी आ गई है। और लाइन इसके लिए इतनी लंबी है कि अगर अभी लाइन में लगूंगी तो 11 बजे नंबर आएगा। बेटर सब कुछ छोड़ो, बट चलो उधर से कुछ ना कुछ उठा लेंगे। तो इसे कहते हैं दिमाग। बेसिकली ये टच हाउसेस बने हुए हैं सारे के सारे। इसका बैकग्राउंड है नीचे, ऑफ कोर्स कैनाल है, बट इसका व्यू सच्ची में बहुत सुंदर आ रहा है। दिन में तो अच्छा आता ही है, पर रात को और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है क्योंकि इसकी रिफ्लेक्शन पानी में इतनी अच्छी आ रही है। और अभी 10 बज रहे हैं, बट वाइब है वाइब। हर चीज़ का म्यूजियम मिल जाएगा, हर चीज़ का म्यूजियम। गाना बजाना, लड़की लड़का, हर चीज़ का म्यूजियम मिल जाएगा। सेक्स म्यूजियम भी है यहाँ पर।